हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नीचे हरे कृष्णा। महाराज का बहुत सारा छोटा सा की कोशिश करते हैं, उनका दर्शन तो बहुत बड़ा है, जैसा महाराज है ऐसे दर्शन भी बहुत बड़ा है, तो कोशिश करते हैं देने का दर्शन। साहब बहुत हमारा जन्म 1952 6 फरवरी को उस करना वैष्णव परिवार रामा परिवार का हुआ था, जिनके पास मीठी मतलब पाकिस्तान में लगे हैं, मीठी में 8 पीढ़ियों से राधा कृष्ण मंदिर है, जो पाकिस्तान के सुंदरकांड में राजस्थान का हिस्सा है। हरे कृष्णा। जो पाकिस्तान के सुंदरकांड में राजस्थान का हिस्सा है। प्रभु जी बचपन से ही अष्टविद्या की पूजा करते आ रहे थे। उन्होंने हैदराबाद सिंध विश्वविद्यालय से MBBS किया है। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र फिलोसफी में स्नातकोत्तर किया है और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विभिन्न कॉलेजों में सेवा की है। वर्ष 1971 की शुरुआत में कृष्ण भावनामृत के भक्तों के संपर्क में आने से के बाद 1981 से कराची में आध्यात्मिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। परम पूज्य गिरिराज स्वामी परम पूज्य राधानाथ के दिशा निर्देशों के तहत पाकिस्तान में गीता सम्मेलन के माध्यम से भगवत गीता का यथारूप का व्यापक रूप से प्रचार करना शुरू किया। प्रभु जी 1991 से प्रभु जी 1991 में सरकारी सेवा से स्थायी रूप से सेवानिवृत्त हुए। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 52 का भारत है और 91 में सेवानिवृत्त हो गए प्रभु जी, तो स्थायी रूप से सेवानिवृत्त हुए और 1995 तक परम पूज्य माताराम स्वामी के अधीन काम करने के लिए भारत चले आए। 1995 से श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की प्रबंधन टीम के भाग के रूप में वृंदावन चली रही। ये टीम कई विभिन्न आयोजन का हिस्सा रही, जैसे कि श्री प्रभुपाद के 70वें वर्ष के दौरान इतिहास में पहली बार मथुरा में 108 देशों के भक्तों के साथ उनके अपने झंडों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी तरह रायपुर, इंदौर, कानपुर, झांसी, मेरठ और आगरा में रथ यात्राएं आयोजित की। उन्होंने कई कुंभ मेलों के प्रबंधन में कार्य किया है। 1998 में हरिद्वार का कुंभ मेला, 2001 का प्रयाग का कुंभ मेला दीनबंधु प्रभु टीम के साथ उन्होंने उज्जैन में कुंभ मेला शुरुआती जारी रखी, जिसमें उन्होंने लोकनाथ स्वामी को महन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि कुंभ मेले के जुलूसों में हमारा अपना स्थान हो। 2001 से 2008 तक सोनी और स्टार टीवी द्वारा प्रसारित मुंबई के ITV के माध्यम से टीवी कार्यक्रम आत्मा के प्रवचनों की संख्या की, जिसकी हिंदी भाषा में दुनिया के 3/4 लोगों द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसे हिंदी भाषा में दुनिया के 3/4 लोगों द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है। 2004 से वह भारत, पाकिस्तान, खाड़ी देशों और मॉरिशस में दूर दूर तक यात्रा और प्रचार कर रहे हैं और वृंदावन में भगवत गीता, भक्ति शास्त्री, भक्ति विभव, भक्ति वेदांत आदि की क्लासेस भी प्रभु जी देते रहते हैं। हरे कृष्णा। महाराज को स्वागत भी करते हैं। 3 बार हरि बोल करते हैं, सभी को 3 बार हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर मंदिर के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संगम संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जो सुख और शांति और परम आनंद की प्राप्ति के लिए गीता और भागवत के माध्यम से विश्व भर में मानव मात्र के कल्याण के लिए जो सेवा की गई है इस आंदोलन के माध्यम से, उसके अंतर्गत यहाँ सलाला में आप सब मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्रेम, जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, सबके हृदय में भगवान ने अपना प्रेम भर के भेजा है। कोई दिल प्रेम से खाली नहीं है। और जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने हमको बनाया, उसने अपना प्रेम हमारे दिल में डाल के भेजा और हमने इधर आकर उस प्रेम को विकृत कर दिया और उसका दूसरा विकृत रूप हो गया काम। और काम अगर पूरा हो गया तो लोभ होगा और पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होगा। और ये तीन, काम क्रोध लोभ नरक द्वारा, ये गीता की भाषा में ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो प्रेम था भगवान ने हमारे हृदय में भर के भेजा था,
उसको हमने बिगाड़ दिया है, और इसी के कारण सारे संसार में लोग दुखी हैं। और सुख का साधन है बिगड़े हुए इस काम को पुनः प्रेम में परिवर्तित किया जाए तो शांति सुख हो जाएगा। ये कैसे हो, और कितने लोग करने की इच्छुक होते हैं और कितने कर पाते हैं। सो अपना आज का सत्संग का जो विषय है वो क्या है? प्रेम परम धर्म है। प्रेम परम धर्म है, और इसके ऊपर सबका अधिकार है, बराबर का सबका अधिकार है। इसको जगा के और सुख शांति और आनंद को पाना, ये हमारे मानव जन्म का लक्ष्य है। सिद्धांत में लिखा है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, नित्य का मतलब हर समय, सिद्ध का मतलब तैयार पड़ा है। साध्य कभू नाही, किसी साधन की जरूरत नहीं है, कहीं और से लाना नहीं है, ये पहले से तैयार पड़ा है। तो सब इसका आनंद कैसे नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? ये पंडित जी है, पंडित जी है, तो पंडित जी यहाँ बोला, आप यहाँ पधारिए। नहीं पंडित जी आए। आइए महाराज। एक भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ब्राह्मण का, नारी का, बालक का, वृद्ध का और गाय का सम्मान नहीं किया जाएगा, वो समाज समाप्त हो जाएगा। ये 5 मुख्य आवश्यक संस्कृति के स्तंभ है, और भगवान के अवतार का भी एक मुख्य उद्देश्य गो ब्राह्मण हिताय, फिर जगत हिताय, गौ ब्राह्मण हिताय। प्रेम जो है वो परम धर्म है, और वो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। तो बाहर क्यों नहीं निकलता? गर्मी जब बहुत होती है तो पानी हैंडपंप से या मोटर में पानी नहीं आता है, पानी नीचे होता है, बीच में वैक्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? वैक्यूम होता है, तो पानी नहीं आता है। तो क्या करते हैं पुराने जमाने के लोग? क्या करते थे? ऊपर से 2 जग पानी डालते थे तो हवा निकल जाती थी, फिर पानी आ जाता था। ऐसे कृष्ण प्रेम यहाँ तैयार पड़ा है कि माया ने हवा भर दी,
कान के अंदर से 2-4 बाल्टी कथा की डालो तो ये निकल आएगा, कुछ नहीं करना। श्रवण आदि शुद्ध चित्त है करई उदय। श्रवण आदि, इसका मतलब श्रवण करना मतलब सुनना। क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? सारे दिन में सब कुछ सुनते रहते हैं। सेठ बोलता है, सेवक सुनता है, ग्राहक बोलता है, दुकानदार सुनता है, पेशेंट बोलता है, डॉक्टर सुनता है, परंतु क्या सुनना चाहिए? शृण्वतां स्वकथा कृष्णा। सुनना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से? भगवत गीता। ये भगवान के मुख की वाणी है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, वो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। तो ये गंगा भगवान के मुख से, ये गीता जो भगवान के मुख से निकली है, किसको दी थी पहले गीता भगवान ने? बच्चे लोग बताओ, किसको भगवान ने पहले गीता दी थी? सूर्य देव को। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वा महाव्ययम। सूर्य देव को क्यों दी? कोई तो कारण होगा भाई। कितने दुनिया में सूर्य हैं? अमेरिका का अलग है क्या? चाइना का, रशिया का, भारत का। तो एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन देता है, जगाता है। उसी को भगवान ने गीता दिया कि ये संदेश सारी दुनिया के लिए है। और इसी के रहस्य को श्रील प्रभुपाद ने समझा कि ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। उससे पहले ये लाल कपड़े में, घर में, अलमारी में मरते हुए आदमी को हाथ लगा दे, दादा हाथ लगा दो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जीते जी पढ़ा नहीं, मरते के समय हाथ लगाने से कल्याण कैसे होगा? हाँ? श्रील प्रभुपाद ने इस गीता को बिना भेदभाव के पूरे विश्व को सुनने का अवसर दिया। इससे पहले ये वास्तव में कृष्ण इज रिवोल्यूशनरी। कृष्ण क्रांतिकार है, इनकलाबी है कृष्ण। जो वेद का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, उसको कहते हैं अरण्य ज्ञान। संस्कृत में उसको कहते हैं अरण्य ज्ञान। अरण्य मीन्स जंगल। अरण्य का दूसरा अर्थ क्या है? जहां रण ना हो, इसका मतलब जहां लड़ाई ना हो, जहां शांति हो। तो जो अरण्य का ज्ञान था उसको कृष्ण ने रणभूमि में दिया। कृष्ण इज रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दिया। जो ज्ञान, जो धर्म यज्ञ तक, मंदिरों तक सीमित था, उसको आपके घर में, आपके दुकान में, यद करोसी यद अस्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसी यद, जो करते हो, जो सब कुछ मौका दे दिया। तो सुनना क्या चाहिए? जो भगवान के मुख की वाणी है। ये श्रवण कैसा है? पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य का अर्थ है ऑस्पिशियस, मंगलकारी। जो सुनना मंगलकारी है, पुण्य है वो हरि कथा। क्या पुण्य से होगा? लाभ क्या होगा? अब कथा क्यों नहीं लोग सुन पा रहे हैं? लोग कथा क्यों नहीं सुन पा रहे? कथा में अरति है लोगों की। अरति मीन्स नो अटैचमेंट। क्यों है अरति? क्योंकि संसार में रति है। रति जो शब्द है, सामान्य भाषा में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रति का मतलब है
नौजवान लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, पता नहीं लगता, उसको कहते हैं रति। तो कथा में अरति क्यों है? क्योंकि हृदय में अभद्र है। क्या है? हृदय में अशुभ है। कहां से आता है? हृदय कहाँ है? ये तो मुझे समझो। डॉक्टरों का हृदय और है, डॉक्टरों का हृदय धड़कने वाला दिल है। हृदय कहते हैं, मन कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। ये क्या है? हृदय, मन, अंतःकरण, 3 नाम इसके हैं। और इसका चौथा नाम है सूक्ष्म शरीर। और ये बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का। और इसके ऊपर दूषण क्या है? दूषण का मतलब पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कहां से होता है? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। प्रकृति के 3 गुणों से हमारे हृदय के अंदर कचरा भर गया है। इसलिए भगवान की कथा में रति नहीं है। कोई पूछे कब से कचरा भरा है? अनादिकाल से। क्योंकि ये तो हमारा अंतःकरण हमारे साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इससे हमारा स्वभाव बनता है। जो नेचर आदमी का है ना, वो प्रकृति के 3 गुणों से बनता है। और इन 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण पे होता है, सटल बॉडी पे होता है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो के ऊपर होता है, कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है। इसलिए रुचि नहीं कथा में। अभद्र है, अमंगल है अंदर में। हमने पैदा किया, किसी और ने नहीं डाला है। आपको कभी कुछ कोई बुरा कहे तो गुस्सा आता है? तो कहाँ हुआ है वो गुस्सा? कहाँ से आया? उस आदमी ने दिलाया? आपके अंदर था ना, उसने सिर्फ बाहर निकाला। समझ में आया? अभी नींबू से निकल है, नींबू को निचोड़ेंगे तो उसके अंदर से आम का जूस निकलेगा क्या? नींबू का निकलेगा। आम को ऐसे दबाएंगे तो उसके करेले का निकलेगा? आम का निकलेगा, क्योंकि उसमें वही है। तो आपको जब कोई निचोड़ता है तो क्या निकलता है? जो पहले से अंदर पड़ा है, आपके अंदर है वो। और वही कारण है कि हमारे को हरि कथा में रुचि नहीं। और अभी तक नाम कब से जपते आ रहे हैं, लेकिन उसमें मीठा नहीं लग रहा है, रुचि नहीं हो रही। नामे रुचि जीवे दया, महाप्रभु का तो ये आदेश है, नामे रुचि जीवे दया। नाम में रुचि हो, जीवों के प्रति दया हो। जिसके हृदय में नाम की रुचि होगी वही जीवों के ऊपर दया कर सकेगा। नामे रुचि जीवे दया। तो हृदय में ये जो कचरा भरा है ये शुद्ध कैसे होगा? सुनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांत स्थानी अभद्राणी। जो हृदय में अशुभ पड़ा है ना, धुनोति समलम कृष्णा, वो भगवान श्री कृष्ण बैठ के उसको धोएंगे। अब एक बड़ी बात आप आज समझ लीजिए। आप कथा में आए, कथा सुनना शुरू किया, आपके दिल की सफाई आपको नहीं करनी है, जिसकी कथा सुन रहे हो वो करेगा। आपको सिर्फ कथा सुनना है। वो कहाँ बैठा है? हमारी दिल में बैठा है। आप घर में आपने विचार किया कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। आज कृष्ण मंदिर में स्थान का किसने ये बहुत सुंदर मंदिर अपने
सारे जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया है। क्या नाम उस भाग्यशाली का? हरिदास, धर्मसी नैन्सी। इसको कहते हैं ये है शुद्ध भावना के सेवा करने वालों को भगवान से जोड़ के रखना। बहुत अच्छा काम है। काम तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जगह बनाना, उसके लिए भगवान अपने पास जगह बनाना। तो इस जगह पर ही आगे आ सकते हैं, थोड़ी पीछे कोई आएंगे बैठने वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, बच्चा जन्म लेता है, उसको साफ कौन, बच्चा खुद करता है कि उसकी माँ करती है? हाँ जी, माता जी करती है। हम सब भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? और भगवान को पहले माता कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो पहले माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अवगुण को धो के साफ करती है। तो भगवान माता है। ये गीता में भगवान कहते हैं, माता हम अस जगतो माता धाता पितामह। मैं इस जगत की माता हूं। तो हृदय को अंदर से पवित्र भगवान करेंगे, हम नहीं कर सकते। कब करेंगे? ये शब्द एक आप याद कर लीजिए आज से, सत्वम च शुद्धेत, सत्वम च शुद्धेत। सत्वम का मतलब अस्तित्व, वजूद। शुद्धते का मतलब शुद्ध करना है। तो ये अस्तित्व है क्या जिसको शुद्ध करना है? ये महाराज ऋषभदेव ने महाराज भरत को कहा था, ये न सत्वम शुद्धेत, जिससे आपका अस्तित्व शुद्ध हो वो कार्य करो। वो क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या क्या है? बैठ के 1 घंटा कथा सुनो, ये दिव्य तपस्या है। ऐसे करने से क्या होगा? आपका अंतःकरण, आपका हृदय, आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। फिर मिलेगा क्या? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। जो आपके अंदर अनंत सुख का एक फुहारा है, जो अब बंद पड़ा है, पत्थर उसके ऊपर पड़ा है, वो खुल जाएगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। कीर्तन में जब नृत्य करते हैं, कैसे आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो आनंद है आपका अधिकार है, और ये प्रेम से ही प्रकट होता है। और उस प्रेम को जगाना, ये हमारे मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कितने लोग जगा सकते हैं? गीता में लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। मानव तो बहुत है, हजारों में से कोई एक होता है जो कम से कम अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं। वही एक मुश्किल से, हजारों में एक। और ऐसे हजार हैं। तो सिद्धियत का अर्थ वैसे है परफेक्शन, और सिद्धे का अर्थ हमारी भाषा में सीधे रास्ते पे चलना चाहता है। इसका मतलब बहुत से लोग सीधे रास्ते पे नहीं चलते। बहुत से लोग सीधे रास्ते पे नहीं चलते। भारत में दूध वाला गलियों में बोलता है, दूध ले लो, दूध ले लो, शुद्ध दूध है।
और शराब की दुकान पे लोगों की लाइन लगती है लेने के लिए। बताओ कि सीधे रास्ते पे लोग चलते हैं तो उल्टे पे चलते हैं। दूध वाला चला रहा है बेचने के लिए और शराब वाले के ऊपर मारा मारी हो रही है। हजारों में से कोई एक होता है जो कम से कम ये जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, किसका हूं, या क्यों आया हूं, कहां जाना है। ये प्रश्न अगर किसी ने अपने आप से पूछा तो मानव है, नहीं तो खा पी के मौज करके चला जाए तो पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना। ये प्रश्न पूछे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो वेदों का वेदूत का सूत्र है वेदांत का, अब मानव का जन्म मिला है, पूछ लो क्या पूछना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी ने जो मुख्यमंत्री था बंगाल का, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा मैं कौन हूं। लोग मुझे कहते हैं मंत्री हो, लोग मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान हो, लेकिन मैं ही नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, सब लोग सुख के लिए पागल हैं, लेकिन सबको अंत में परेशानी ही हाथ पाती है। ये प्रश्न विदुर ने पूछा है मैत्रेय से तीसरे स्कंद में कि सुख के लिए सारा संसार परिश्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, परंतु अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन मिलती है, विचलता मिलती है, परेशानी मिलती है। सत्य है कि झूठ है? तो अब मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछता हूं, आप सबको सुख चाहिए? बहुत अच्छा। कब चाहिए? संडे को चाहिए, मंडे को, फ्राइडे को? हाँ? सब सदा के लिए चाहिए ना? कहाँ चाहिए? घर में कि ऑफिस में? हाँ, सब जगह चाहिए। किससे चाहिए? रिश्तेदार से, दुकानदार से, किससे? सबसे। अब आप देखिए, अच्छी तरह सोचिए, आपका सुख जो आप ढूंढ रहे हैं वो सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए और सबसे चाहिए। अब वो कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? पैसा है? आपका रिश्तेदार है सब जगह सब समय? कोई नहीं है ना? सच है कि नहीं है? तो जो सुख आप ढूंढ रहे हो वो तो वहीं से मिलेगा जो सब जगह है, सब समय है और सब में है। इसको बहुत सुंदर गुरु नानक से देव की वाणी में गाया है, सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। अगर सुख सदा के लिए चाहिए तो वो भगवान से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। छूट फूट सुख चाहिए तो कहीं से मिल जाएगा, लेकिन असल में ब्रह्म सौख्यम अनंतम चाहिए, अनंत सुख चाहिए, असीम सुख चाहिए। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ऐसा आनंद है जो एक एक पग पग के ऊपर बढ़ता रहे, वो आनंद चाहिए। वो तो श्री परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो। अनादिकाल से हृदय में जमे हुए मैल को धो के साफ कर देते हैं और आनंद का वृद्धि होती है, पल पल में आनंद की वृद्धि होती है। क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण को, यही वही है, ये जो चेतो दर्पण मार्जन है वही सत्यम शुद्धेत है। और भागवत के 7वें स्कंद की 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज आप कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाओ। एक कान के लिए कर्ण रम्याणी, कान को आनंद देती है, कर्ण रम्याणी। मनोज्ञानी, मन को शांत कर देते हैं। 2, तीसरा अरति,
जो भगवान की कथा में अब अच्छा नहीं लगता है उसमें रति कर देती है। और चौथा है वितृष्णा। क्यों नहीं भगवान की कथा में रची है? क्योंकि दुनिया की तृष्णा है। तृष्णा किसको कहते हैं? प्यास को। किसकी प्यास को? भूख को। ये चाहिए, ये चाहिए, इसको तृष्णा कहते हैं। ये समाप्त होने वाली नहीं है। मन मरे, ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे। ये तृष्णा मरने वाली नहीं है, यही तो दूसरे जन्म में ले जाती है। तो वितृष्णा, तृष्णा को समाप्त कर देती है हरि कथा। बोला और चौथा क्या लाभ है? सत्यम च शुद्धि, अस्तित्व को शुद्ध कर दे। 5 लाभ हो गए। छठा लाभ है हरहो भक्ति, भगवान के प्रेम को जगा दे। पहले से पड़ा है प्रेम, उसको जगा दे। पता कैसे लगे भगवान का प्रेम जग गया है? तत्पुरुष सखाए सखे, तो भगवान के भक्तों से मैत्री हो गई। आपने भक्ति में भगवान के प्रेम को जगाने का प्रयास किया है, उसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? भक्तों से मैत्री। भक्तों से मैत्री सबसे मुख्य हमारे जीवन का 5 अंग भक्ति में महाप्रभु ने प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए साधन भक्ति करनी है। और उस साधन भक्ति करने के लिए 64 अंग हैं। उसमें से 5 अंग मुख्य कहे, 5। और यहां इस वक्त वो आपको सब मिल सकते हैं। उसमें एक है भक्तों का संग, दूसरा है हरि कथा सुनना, भागवत का श्रवण करना, तीसरा है भगवान के नाम को जपना, और चौथा है भगवान की पूजा करना, 5वां है धाम का वास। जहां ये 4 होते हैं वहां धाम अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इन सब में सबसे मुख्य है भक्तों का संग। आपने दुनिया में जो सीखा है संग से सीखा है। भाई स्कूल काहे के लिए खोलने के लिए? बाजार में किताब मिलते हैं, स्कूल की क्या जरूरत है, कॉलेज की क्या जरूरत है? वहां संग है। एक जैसे पढ़ने वाले आते हैं, उनका टाइम टेबल है। आपको कहा जाए जब चाहे तब स्कूल आओ, तो स्कूल चलेगी क्या? आने का टाइम है, जाने का टाइम है, और सभी पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहां एटमॉस्फेयर पढ़ने का। तो ऐसे ये मंदिर वास्तव में, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि यहाँ बहुत बड़ा, इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना रहे हो, स्कूल कॉलेज बना लो। प्रभुपाद ने कौन कहता है मंदिर बना? ये हमारा स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। यहाँ लोगों को साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, ये 2 विज्ञान दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, ये कहीं भी नहीं सिखाए जाते हैं। साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, ये विश्वविद्यालय है। यहाँ आने वालों को केवल भगवान को दिखाना और कुछ पूजा कराना नहीं है। यहाँ भगवान कौन है और आपका क्या भगवान से संबंध है, और आप उसको कैसे जगा सकते हो और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये सिखाना है यहाँ। एक बार कहा प्रभुपाद को, आप अस्पताल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, मंदिर के ऊपर खर्चा इतना क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं, भौतिक रोगियों की चिकित्सा के लिए है। भौतिक रोगों की चिकित्सा के लिए हमारे ये जो है हॉस्पिटल्स हैं। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले कहती थी हेल्थ की डेफिनेशन फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल।
आज से कोई 15 साल पहले उन्होंने डेफिनेशन में परिवर्तन किया, चेंज किया। अब WHO की डेफिनेशन है शारीरिक, मानसिक और क्या कहा जाए, अब तीसरा डायमेंशन दे दिया, स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आध्यात्मिकता की सुरक्षा भी अभी हेल्थ के अंदर आ गई। जब ये डेफिनेशन WHO ने अभी दिया स्पिरिचुअल वेलबीइंग, तब कुछ लोग कभी हमसे पूछते हैं कि आपने डॉक्टरी छोड़ के इस तरफ क्यों आए, तो हमने कहा एक और डेफिनेशन में आया है कि लोगों की आध्यात्मिक चिकित्सा करना है, वो तो कोई नहीं कर रहा है। ये फील्ड खाली पड़ा था, हमने इसमें स्पेशलिटी कर ली। तो किसी को तो जाना था ना यहाँ भी। तो 40 साल, ऑलमोस्ट 76, आपने 76 को तो जन्म भी नहीं होगा बहुत सालों का, नहीं? 76 में हमने जब ग्रेजुएशन किया था तो 2070 में हमारी रीयूनियन थी। कितना समय हो गया? ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी के करीब था। एक दूसरे को कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो सबने लिखा था कि आपने क्या किया कॉलेज से जाने के बाद। तो किसी ने लिखा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं प्रोफेसर था, कोई प्रिंसिपल था। तो मेरे को भी लिखना था कुछ, तो मैंने लिखा मैं क्या कर रहे हो, मैंने कहा आई एम टीचिंग द साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। उन्होंने छापा, वो सोवेनियर में छापा। जब मैं वहाँ गया मिलने, तो ये क्या होता है आप जो कर रहे हैं, ये तो हमने डिग्री कहीं मिली नहीं हमको। तो ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का जो अनएक्सप्लोर, इसको किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारा ऋषि इसी के ऊपर ध्यान देते थे। अब जो भी यहाँ आए हैं धन कमाने के लिए आए हैं, और तो कोई काम नहीं घर छोड़ने का। शांति मिली क्या? हाँ जी, शांति मिली क्या? ये दूसरा मेरा प्रश्न। नहीं ना, ऐसा मतलब धन में शांति नहीं है, शांति आपके अंदर है, वो आपको निकालना आनी चाहिए। और कौन शांति को बाहर निकलने में रुकावट डालते हैं? वही बाजार में सब जगह उसी की बाजार, मार्केट उसी की चल रही है। आओ खाओ पियो मौज करो, वही आपके सुख को दबा के रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। पैसा उधर चला जाता है सारा। अब जो यहां आए हैं, आपको लगता है कितना पैसा आपका बच रहा है? देखा है आपको कितना पैसा बच रहा है? तो जिस काम के लिए आए वो तो काम ठीक तरह से करो भाई। पैसा कमाने आए वो तो ठीक तरह बचाओ ना। वो भी तो नहीं बचा रहे थे। क्यों पैसा कमाने आए? सुख के लिए। सुख मिला क्या? हाँ मिला? नहीं मिला। तो सुख आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। एक हीरे का व्यापारी था, हीरे का हीरा खरीद किया, डायमंड 2 लाख रुपए का। कितना? जेब में रखा। जो लुटेरे हैं जो हीरे के, उसने देखा, उसके पीछे चला, स्टेशन पे पहुंचा, वहां उसकी हद खत्म हो गई। आगे दूसरे का एरिया था। उसने कहा सुनो, इसके पास 2 लाख के हीरे हैं, समाचार सच्चा है, हमारा 10,000 रुपये दे दो, केस तुम्हारा। और बेईमानी के काम वाले में ईमानदारी बहुत होती है। काम भले बेईमानी का ईमानदारी पूरी होती है। उसने 10,000 दे दिया।
वो उस व्यक्ति के साथ उसी गाड़ी के डब्बे में उसकी सामने वाली सीट में टिकट लेके बैठा। बाहर गए, हाथ मुंह धोने गया, कोई वॉशरूम गया, वापस आया, पहले एक गया फिर दूसरा गया। ये तो हीरा खरीदा रहा है, सो गया। वो तो 10,000 खर्चा करके आया था, उसको नींद कहाँ आती। नींद हीरे वाले को नहीं आनी चाहिए थी, नींद उसकी खराब हो गई जो चोरी करने आया था। उसने उसका बैग देखा, बिस्तर देखा, तकिया देखा, ये देखा, वो देखा, हीरा मिला ही नहीं। सुबह हो गई, ये भी इसको उठा तो मुंह धोने बाहर गया, वॉशरूम ये भी गया, और फिर वो सेठ भी गया। फिर उसने कहा सच बताता हूं आपको, हम चोर हैं, हमको 2 लाख के हीरे का 10,000 हम भर के आए, आपने लिया है इसमें कोई शक नहीं, हमने सारी चीजें आपकी ढूंढ ली, कहाँ गए पे हीरे। सेठ ने जेब से निकाला, कहा ये हीरे जब तुम बाहर गए थे ना हाथ धोने, मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिए। तुमने मेरा सामान ढूंढा ना, तो मेरे सामान में तो नहीं थे, तेरे सामान में पड़े थे। तुमने तकिए के नीचे देखा नहीं ना? बोला नहीं देखा। बोला अब तुम जब बाहर गए ना मुंह धोने, था मैंने निकाल के जेब में रख दिया। तो ये जो हम बाहर देख समझ रहे हैं कि सुख इस चीज से मिल जाएगा, उस चीज से मिल जाएगा, इधर है, निकालना आना चाहिए। ये बच्चे के सामने आप हनी की बोतल रख दो, शहद की, ऊपर ढकना बंद हो, बच्चा बाहर से चाटेगा, मीठा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो ढकना खोलना आएगा तभी लगेगा ना। तो ढकना ही नहीं खोलने आता है हमको, अंदर में जो सुख अंदर पड़ा है उसको तो खोलने आता नहीं है। आपके यहाँ तो इस चीज पास की चिंता नहीं है, वहां तो टैक्स लगती है ना जिस देश में। वहाँ एक बच्चे ने, छोटा बच्चा था, घूम रहा था ना, इतना 3-4 साल का, वो कॉइन 10 का कॉइन निकल लिया। आप परेशान हो गए, अस्पताल, गाड़ी रोको, गाड़ी तो भाग के जा रहे हैं सब। एक बड़ी गाड़ी रुकी, बोला क्या करना है? बोला बच्चे ने कॉइन निकल लिया, सिक्का निकल लिया, अस्पताल जाना है। बोला लाओ बच्चे को इधर। बच्चे को ऐसे पाँव से उल्टा पकड़ा, उसके गर्दन के पीछे मुक्का मारा, सिक्का बाहर गिरा। भाग के थे, कैसा डॉक्टर है, अस्पताल नहीं गया, ऑपरेशन नहीं हुई, पैसा बाहर कैसे निकल गया? कौन से डॉक्टर हो? बोला डॉक्टर नहीं हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। पैसा पेट में है तो भी निकालना आता है, पैसा तुम्हारे पेट में है तो भी निकालना आता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे महात्मा थे, वो उन हिप्पियों के अंदर छिपे हुए सुख को निकालना उनको आता था। वो नशे में सुख ढूंढ रहे थे, वो लड़के लड़कियां ऐसे घूम रहे थे आधे नंगे, उसमें सुख ढूंढ रहे थे, लेकिन सुख तो मिला नहीं। उनका ये हाल था ना, उसमें सुख ढूंढ रहे थे, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं और सुख अंदर पड़ा है, और उसको हमारे अंदर पड़ा है, हम उसको ढूंढने के लिए प्रयास नहीं करते। अंदर वाले सुख को ढूंढने के लिए मैं सुबह सवेरे, अभी यहाँ तो आपको टाइम नहीं है, भारत में जब पहले घर से उठते हैं तो क्या काम करते हैं? माता जी लोगों का क्या काम होता है? पहले झाड़ू सबके घर में है कि नहीं है? है ना? झाड़ू सब कचरा निकालते हैं कि नहीं निकालते? इसका मतलब रोज कचरा इकट्ठा होता है, रोज निकालना पड़ता है ना। बाहर से शरीर धोने के लिए भी आपके पास बहुत से सामान पड़े हैं, साबुन पड़ा है, शैम्पू पड़ा है, पता नहीं और क्या क्या पड़ा है चमकने के लिए। अरे अंदर कचरा पड़ा है, उसको साफ करने के लिए कोई बना है क्या? क्रीम, कोई बाम, कोई साबुन, कोई सर्फ बना है अंदर साफ करने का? नहीं है ना। कचरा तो अंदर पड़ा है, वो साफ कैसे हो? मन पवित्र हरि नाम लिए, भगवान के नाम लेने से अंदर पवित्र होता है। भगवान के नाम लेने से अंदर पवित्र होता है। वो जब पवित्र होगा तो अंदर जो सुख है वो अपने आप बाहर निकल आएगा।
तो हमको किसी ने कहा कि ये आप ये क्या लेके घूमते हो? माला है, क्या करते हो? दिल की सफाई करते हैं, दिल की सफाई करते हैं। काम, इसका काम क्या है? तो झाड़ू का काम है। जैसा घर में झाड़ू काम करता है, ऐसा ये काम करता है। झाड़ू घर की सफाई करता है और ये अंदर की सफाई करता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें झाड़ू नहीं हो, तो ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए जिसके पास माला नहीं होनी चाहिए। सबके पास होनी चाहिए ना भाई। सबके घर में झाड़ू है कि नहीं? तो सबके हाथ में तो माला होनी चाहिए। फिर किसी ने हमको कहा, अरे झाड़ू हमारा घर में है, आप बाजार में लेके क्यों घूम रहे हैं? प्रशांत ने पूछा। हमने बोला आपकी बात अच्छी है, सबका झाड़ू घर में है। कुछ लोग हैं बाजार में झाड़ू लेके घूमते हैं, इसलिए आप बाजार में घूम सकते हो। है ना कुछ सफाई करने वाले, वो अगर बाजार साफ नहीं करें तो आप घूम सकते हो क्या? नहीं ना। हमने बोला हम वो झाड़ू वाले हैं, वो बाजार आपके लिए साफ करते हैं, आप खुशी से घूमो। लेकिन है ये जरूर सबके लिए, ये अंदर को शुद्ध करने के लिए साबुन है। एक संत ने गाया है, नाम तुम्हारा साबुन कर सा धो सा पाप सबे। उसने लिखा है ऐसे, ये रोज की प्रार्थना है उसकी। नाम तुम्हारा साबुन कर सा, आपके नाम को साबुन बनाऊंगा, अपने सारे पाप धोऊंगा, जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त कर दूंगा। रोज की प्रार्थना है, नाम तुम्हारा साबुन कर सा धो सा पाप सबे। तो ये साबुन, सब घर में साबुन है कि नहीं है भाई? तो ये माला क्यों नहीं है सब घर में? होनी चाहिए ना। बच्चों को जबरदस्ती से, छोटे बच्चों को सब ब्रश देते हैं, पेस्ट देती है मामा, ये पेस्ट करता है। हाँ? Why? क्यों? अरे बच्चे को पकड़ के यूं घिसते हैं, क्यों? फाउल स्मेल नहीं आए। कितना टाइम लगता है भाई? पुश करने में कितना टाइम लगता है? 4-5 मिनट और प्रॉब्लम खत्म हुआ फाउल स्मेल का। तो अंदर से जो आपके कचरा पड़ा है उसको साफ करने के लिए माला में भी तो 5-7 मिनट लगते हैं। ये सफाई क्यों नहीं करते? करनी चाहिए ना। वो रोज करते हो, सब लोग रोज कुछ करते हैं, बच्चों को कराते हो। वो हम बड़े होके भी भगवान का नाम न जपे, इसमें हमको लज्जा है, ये तो अच्छी बात नहीं। इसमें गौरव होना चाहिए। बहुत अच्छा हमने सीखने को मिलता है। लोग देखो यहाँ माला लेके घूमते हैं, जब करते रहते हैं, उनसे सीखना चाहिए। बड़े लोग माला लेके घूमते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो ये गीता शुरू हमने किया था, प्रेम परम धर्म है। भगवान ने सबके हृदय में प्रेम भर के भेजा है। हमने उसको उस प्रेम को इस दुनिया में पॉल्यूट कर दिया है, विकृत कर दिया है, कंटामिनेट कर दिया है। और वो क्या हो गया है? प्रेम कंटामिनेट हो गया, क्या हो गया है? काम। क्या हो गया है? काम। लव हैज बिकम लस्ट। और सारे पापों का कारण काम है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो मां पापमा विद्यहि वेरिणा। जानो कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? काम। कहाँ है? आपके दिल में बैठा है।
इसी को बदलना है प्रेम में। उसके लिए क्या करना है? हरि कथा सुननी, और क्या करना है? हरि कीर्तन करना। इससे क्या होगा? अंदर 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 साफ होगा। अंदर साफ होगा तो सब चीजें साफ दिखाई देगी। अच्छा, वैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, देखते कैसे हैं यहाँ के लोग? कैसे देखते जी? सलाला में लोग कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं। बहुत सही है, लेकिन लाइट चला जाए तो आंख से दिखेगा? हाँ, सूरज नहीं होगे तो दिखेगा? तो देखते हैं रोशनी से। रोशनी नहीं हो तो आंख हो तो भी नहीं दिखाई देता है। चलते कैसे हैं यहाँ लोग? हाँ, पांव से चलते हैं। आंख नहीं हो तो आंख बंद करके चलो, जाओ यहां से घर। आंख से चलते हैं। इसलिए नेता, जो रास्ता बताने वाला उसको नेता कहते हैं। नेत्र से शब्द निकला हुआ है, नेता। चलते हैं आंख से। कदम रखने से पहले देखते हैं आगे पांव रखना है। चलते हैं आंख से, देखते हैं रोशनी से। आंख है, रोशनी नहीं है तो क्या करोगे? ऐसे वास्तव में जैसे हमने जो श्लोक गीता का कहा था कि हजारों में से कोई एक होता है, अपने पहचानने का प्रयास करता है। और फिर हमने कहा था सनातन गोस्वामी ने पहला प्रश्न पूछा था चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे कहते हैं आप मिनिस्टर हो, आप एजुकेटेड हो, पर तो मैं ही मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? सुख सब चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ एंड हाउ टू अकम्प्लिश दैट। उसको प्राप्त कैसे किया जाए? यही है मानव जन्म की जिज्ञासा। इंक्वायरी यही करनी है, परफेक्ट इंक्वायरी। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्वेश्चन सनातन गोस्वामी ने जो पूछे हैं वही पूछ रही है, और इसका उत्तर भगवद गीता में है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। मैं इस दुनिया में क्यों हूं? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से मैंने अपने आप को बांध के रखा है। कब से? अनादिकाल से। छूटूं कैसे? जब अच्छे कर्म करूंगा तो छूटूंगा। तो हमारे हाथ में क्या है? कर्म। ये तो आप कर सकते हो, और आप सबके पास समय है। कोई कहे मेरे पास समय नहीं है, वो झूठा है। 24 घंटे सबके पास है। किसी को 25 घंटे नहीं है, किसी के 23 घंटे नहीं है। 8 घंटे आपके शरीर के लिए हैं, बॉडी के लिए। सो जाओ, स्नान करो, खाओ पियो। 8 घंटे कमाने के लिए है, काम करो, नौकरी करो। 8 घंटे ही है ना। सर्विस की थी 8 घंटे ही है ना। बाकी 8 घंटे कहाँ जाते हैं? वो आपके लिए है। वो 8 घंटे आपका टाइम है, वो कौन खा जाता है? 8 घंटे शरीर के लिए। 8 घंटे शरीर को और शरीर से उत्पन्न परिवार को पालने के लिए 8 घंटे। 8 घंटे आपके लिए है, आप आत्मा हो, उसके लिए। वो उसका क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं ये 8 घंटे? कभी देखा है? एक पंडित जी का गया, पंडित जी तो हमारे चले गए। फिर एक पंडित जी के पास कोई परिवार चला गया, कहा कि कोई व्रत बताओ शांति के लिए घर के। पंडित जी ने कहा फ्राइडे के दिन फेसबुक का और सैटरडे को व्हाट्सएप का व्रत रखो, घर में शांति रहेगी। यही आपका टाइम खा रहा है जी। आपको मतलब व्हाट्सएप कैसा है? क्या है? छोटे बच्चे होते ना, बहुत छोटे बच्चे, 6 महीने हैं, उसकी माँ उसको डायपर पहना होता है। थोड़ी देर के बाद ऐसे करती है, आया ये व्हाट्सएप है। आया नहीं आया। कितना टाइम हमारा जाता है इसमें।
एक बार चालू करके देख लो, बंद करना आपके बस में नहीं है। और आप समझते हो ये आपके लिए सुविधा है, और जिसने बनाया है वो देख रहा है कि आप कहाँ घूम रहे हो, आप क्या कर रहे हो। पुराने जमाने में गाय को जब जंगल में जाती थी ना, उसके गले में घंटी बांधते थे, इसलिए पता लगे गाय कहाँ है। ये हमारे हाथ में फोन दे के घंटी बांध दी है, और बड़े मालिक इसके बनाने वाले वहां देख रहे हैं कि हम कहाँ घूम रहे हैं। ये हमारी सारे हाल हवाल का समाचार उनको, कौन सी गली में जा रहे हैं, आपको गूगल रास्ता बता रहा है, लेकिन आपको देख रहा है। ये वो हमारे घर में घुस आया है जी। ये बहुत बड़ी भारी चीज है। उतना ही खोलो जितना जरूरत है, समय सबसे ज्यादा इसके ऊपर जाता है। आपका समय आपके लिए है, इसको जिसने समझा, और इसमें आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जिंदगी में। अब कथा खत्म करने वाले 5 मिनट में, फिर क्वेश्चन आंसर आपका पूछना। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा? हमारा जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि नहीं? तो हम जिंदा किससे, कैसे जिंदा है, किसकी वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से जिंदा है। अंदर आत्मा है तो जिंदा है ना। तो पहले तो आत्मा के बारे में सोचना चाहिए ना। और दूसरा नंबर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये शरीर। ये शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो हम दुनिया के काम के हैं, अपने काम के हैं, तो इसके लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए ना। तीसरे नंबर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है परिवार, जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। चौथे नंबर पे है इंपॉर्टेंट पैसा कमाना। आप देखो, आप ऐसे कर रहे हो कि आप उल्टा कर रहे हो। उल्टा कर दिया, पैसे का इंपॉर्टेंस दे दिया, परिवार के लिए टाइम नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं है, आत्मा तो पता नहीं भूल गए कहीं। ये हाल है कि नहीं है? सब उल्टा हो गया जी। और जब आत्मा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो सबसे बड़ी हानि होती है, मॉरलिटी विल डिक्लाइन। ये आगे पहले हम पढ़ते थे स्कूल में, हमको सिखाया जाता था, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। आजकल कोई नहीं पढ़ाता स्कूल में ये। धन गया तो कोई बात नहीं, आता जाता है, यहाँ हाथ का मैल है जी। स्वास्थ्य गया तो कुछ हानि होगी, ध्यान करके संभाल के रखो। और चरित्र गया तो देवाला निकल गया, और यहाँ चरित्र किसी का नहीं बचेगा, सबका चरित्र चला गया। और चरित्र कहाँ टिकता है? नेपाल में वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हिंदू पहले रखा था ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, तो WHO ने ऐतराज किया। नेपाल में हुआ था 84 की बात है, 84। तो वहां एक प्रश्न पूछा गया, भाई मुझे पानी चाहिए, तो गिलास में दोगे, कटोरे में दोगे, लोटे में दोगे, कोई बर्तन चाहिए ना। ऐसे आपको चरित्र चाहिए, मॉरलिटी चाहिए, तो बर्तन कौन सा है? कौन से बर्तन में मॉरलिटी रह सकती है? तो वहां एक ही यूनिफाइड आंसर एक आया कि स्पिरिचुअलिटी इज ए कंटेनर इन व्हिच मॉरलिटी रिजाइड्स। आध्यात्मिकता के पात्र में ही चरित्र रखा जा सकता है। तो आपको अगर अपने परिवार में, बच्चों में अगर कैरेक्टर बिल्ड करना है, मॉरलिटी को अच्छी तरह से चरित्र निर्माण करना है, तो भी आध्यात्मिकता आवश्यक है, तो भी स्पिरिचुअलिटी इनएविटेबल है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ये ऑप्शनल नहीं है, मैं बूढ़े होंगे तब करेंगे, नहीं, अभी करना है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये क्या है? मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। इसको करने के बगैर काम चलेगा नहीं। चल दुनिया का काम चल जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा। दुनिया आपको यूज कर लेगी, जो आपको पैसा कमा लेते हैं आपसे काम कम से, उनका काम चल जाएगा, आपका क्या होगा?
सो इसलिए कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भगवत गीता को आपके जीवन में आपको सुखी बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपको जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रभुपाद क्या कहते थे, जेंटलमैन बनाने के लिए ये शिक्षा भी जरूरी है, आवश्यक है। इसके लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चन और कमेंट? किसी का कोई सवाल? हाँ, एक पीछे हाथ है। क्या नाम है आपका प्रभु? नाम क्या है? प्राण प्रिय जी, बोलिए। सबके लिए आपको अच्छी तरह से समझा है और बहुत अच्छा लगा। तो हम तो भगवान से संबंध कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका जो संबंध अभ्युदय प्रयोजन क्या है आप समझे? अब ये 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या है। अब हम शास्त्र की भाषा में नहीं समझा रहे हैं, आम इंसान की भाषा में समझा रहे हैं। जब लड़की बड़ी होती है घर में ना, तो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं ना, तो लड़के के बारे में पूछते हैं कितना पढ़ा लिखा है, क्या कमाता है, कैसे दिखता है, ये पूछते हैं कि नहीं। और जब उसको पसंद कर लिया तो हम कहेंगे इसके साथ हमारा क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, हमारा संबंध ही हो गया, यही कहते हैं ना। इसका संबंध का अर्थ है भगवान के बारे में जानना, कि भगवान कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, उनका कैसा ऐश्वर्य है, उनका कैसा माधुर्य है, भगवान के बारे में जानना, तो उसके साथ संबंध करना। ये बात समझ में आई? अब लड़के के साथ लड़की का संबंध तो हो गया, लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। अब क्या करना चाहिए संबंध को पक्का करने के लिए? शादी करानी चाहिए। शादी करेंगे तो क्या करेगा, लड़की पति की सेवा करेगी। अब पति की सेवा करेगी, ऐसे हमारा संबंध भगवान से हो जाए तो फिर उसकी सेवा में लगना चाहिए, उसको कहते हैं अभिधेय। अब शादी हो गई, उद्देश्य क्या शादी का, प्रयोजन क्या है शादी का? संतान होना चाहिए, घर में संतान हो इसलिए शादी की। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान के प्रेम को प्रकट करना। भक्ति क्यों करते हैं? प्रेम को प्रकट करने के लिए। किसकी करते हैं? जिसके साथ संबंध स्थापित किया है। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय भक्ति, प्रेम प्रयोजन, 3 शब्द है। संबंध ज्ञान, भक्ति, अभिधेय, प्रेम प्रयोजन। सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझा जाता है। और भगवद गीता के चतुर्श्लोकी के पहले श्लोक में ही तीनों एक जगह पे है। चतुर्श्लोक का पहला श्लोक बोलो। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभव, सारी दुनिया को मैं पैदा करता हूं। अहम सर्वस्य मत सर्वम प्रवर्तते, सबको चलाता भी मैं हूं। अब ये किसके बारे में जानकारी है? भगवान के बारे में। कौन कह रहा है? कृष्ण। ये है संबंध ज्ञान, कि भगवान सबको पैदा करते हैं, भगवान सबका पालन करते हैं, ये संबंध ज्ञान। इति मत्वा भजन्ते माम, ये है अभिधेय। ये जानकर मेरी सेवा में लगते हैं, ये अभिधेय। और फिर तीसरा शब्द क्या है? बुधा भाव समन्वित। भाव का मतलब प्रेम। ऐसे बुद्धिमान मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान, वहां बुधा लिखा है, और भजन नहीं करेगा तो बुद्धू बचेगा।
बुधा बनना है, बुद्धू बनना है? हाँ जी, बुद्धा बनना है ना, तो ये तीनों काम करना, नहीं तो बुद्धू रह जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई प्रश्न? प्रसाद की भी तैयारी करो जी। का बात पैक पैक प्रसाद सबको पैक मिलेगा। जब दोबारा खाना हो तो सेकंड सर्विंग चाहिए। 2 पैक, पैक नहीं। उत्साह भक्ति के वर्धन के लिए सबसे जरूरी है। उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह का मतलब एंथुसियाज्म बनी रहे। नेचुरली इस बच्चे से पूछो, which day is you like very much? इसकी भाषा में पूछो। हमने बोला एक फ्राइडे बोला, ये बोला वेकेशन डे अच्छे। ये सुपर स्टार निकला। बट हमको हमारा कई जन्मों से कंडीशन ऐसा है कि हम काम करना नहीं चाहते, हमें छुट्टी चाहिए, कोई हमें पूछने वाला ना हो। संडे क्यों चाहिए? जो फ्राइडे क्यों अच्छा लगता है? काम नहीं है, जान छुट्टी, जाना नहीं है, सबको अच्छा लगता है क्योंकि हमारा आदत है। और हमारी हालत ऐसे देखो, हम जहां भी दुनिया में छुट्टी के दिन जाते हैं, सुबह से 6 बजे लेके और रात को 10 बजे तक हमको घसीटते हैं। हमारा हॉलीडे नहीं, हॉलीडे हो जाता है। तो ये जो आदत पड़ी हुई है उत्साहहीनता की, आज छुट्टी है क्या करोगे? पूछो जब छुट्टी है क्या? सो के आराम करेंगे। ये कोई काम है क्या? यही काम करते सोए, छुट्टी आज सोए पड़े हुए, ये कोई काम है क्या? हाँ, तो ये हमारा नेचर कई जन्मों से कंडीशन है कि हम आराम पसंद है, कुछ नहीं करना है, पड़े रहे तो अच्छा है। इसलिए उत्साह बनाए रखने के लिए अच्छे संग की जरूरत है, जो उत्साहित हो, वो हमारे को उत्साहित करते रहे हमेशा। ऐसे अच्छे फ्रेंड होने चाहिए जो फोन करे, आ जाइए हम जब करेंगे बैठ के, हमें नहीं हो रहा है लेकिन पकड़ के हमें बुला ले। तो वी नीड एक्चुअली गुड एसोसिएशन टू एंथ्यूज अस टू कंटिन्यू स्पिरिचुअल लाइफ। बेसिकली दुनिया जो चलती है ना, वो नदी के बहाव में जाना जैसे हो। नदी बह रही है, उसमें कचरा भी बह जाता है। हम जो काम कर रहे हैं, दुनिया इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर। नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है और थक जाते हैं, इसलिए उत्साह खत्म हो जाता है। तब क्या होना चाहिए? कोई एंकर होना चाहिए, उसको पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए सहारा ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे उत्साह को बनाने के लिए अच्छा एंकर चाहिए, अच्छा डिवोटी चाहिए, उसके सहारे हम थोड़ी देर रुक के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है उत्साह के लिए। हरे कृष्ण, अच्छे संग की जरूरत है। ये ताली प्रसाद की मैं समझ गया। हरे कृष्णा।